तो देखो, फोर्थ चैप्टर था, कल हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर ली थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बेसिक आइडिया बता दिया था कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। आप लोग इस वर्ल्ड मैप को देखो ध्यान से, है ना। मैंने आप लोगों को कल बताया था, आज जैसा दिख रहा है, नहीं कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें ये जो आप लोगों को साउथ अमेरिका दिख रहा है, अगर आप लोग यहाँ से उठा करके, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चिपकाओगे तो क्या हो जाएंगे, ये सब के सब चिपक जाएंगे। ऐसे बाकी कॉन्टिनेंट को फिक्स करने की कोशिश करोगे आप लोग तो सब के सब क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, है ना। जियोग्राफी की भाषा में इसको बोलते हैं जिक्सॉ फिट। क्या बोलते हैं, जिक्सॉ फिट, है ना। ये एक कंसेप्ट था, एक साइंटिस्ट ने दिया था जिक्सॉ फिट, है ना। अपन आगे इसको पढ़ेंगे, है ना। उन्होंने बताया कि जिक्सॉ फिट कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से बताया गया कि सारे के सारे देश, ये पूरी की पूरी पृथ्वी, है ना, आज हमें जो यहाँ दिखती है बटी हुई, पहले ऐसी नहीं थी। ये सब के सब एक सुपर कॉन्टिनेंट का क्या थे, हिस्सा थे, सब के सब जुड़े हुए थे। क्योंकि उसने देख करके अंदाजा लगाया कि देखो आप लोग इनको जोड़ के देखोगे, है ना, तो आप लोग इनको जोड़ दोगे, इसका मतलब है टूट के क्या हुए हैं, अलग हुए हैं, ठीक है। तो इस सुपर कॉन्टिनेंट को कहा गया क्या, पेंजिया। क्या बोला गया था इसको, पेंजिया बोला गया था, है ना। तो बात ये थी कि आज हमें जैसा ये महाद्वीप दिख रहा है वैसा पहले नहीं था, और आगे भी ये जैसा महाद्वीप हमें दिख रहा है वो वैसा नहीं रहेगा, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन महाद्वीपों में क्या हो रहा है, धीरे 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 डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था आप लोगों को, कम से कम एक साल में 1-8 सेंटीमीटर ये क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि पहले जब ये पेंजिया था उस समय, है ना, ये महाद्वीप कौन, कैसे, कहाँ पर थे, किस हालत में थे, वो सब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ना। और इनकी जो लोकेशन है, अपन देखेंगे कि इनकी जो लोकेशन है वो बदल क्यों रही है, क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि हम आज तुम्हें इंडिया जहाँ पर दिख रहा है ना, वो पहले इंडिया वहाँ नहीं था। इंडिया एक अलग कॉन्टिनेंट था, है ना, एक अलग पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो कि कहाँ पर था, इधर अंटार्कटिका के पास था, यहाँ पर अंटार्कटिका में यहाँ पर था। यहाँ से धीरे धीरे कहाँ गया है, ऊपर की तरफ गया है। और जब इंडिया यहाँ से मूव कर रहा था ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा करके टकराया किससे, तुम्हारे एशियन प्लेट से, है ना। जब एशियन प्लेट से टकराया तब बनता है यहाँ पर क्या, हिमालय, है ना। तो और ये ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी हो गया है, मिलियंस, है ना, मिलियंस ऑफ टाइम इसमें टाइम लगा है ना। करोड़ों अरबों वर्षों इसमें क्या हुई है, लगी हैं, यहाँ से अंटार्कटिका से वहाँ तक पहुँचने में, है ना। और जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती है, जैसे मान लो ये इंडियन प्लेट थी, है ना, तो ये मान लो तुम्हारी एशियन प्लेट थी, है ना। जब ये आपस में टकराएगी तो इनके बीच में जो भरी हुई चीज़ें होंगी वो कहाँ उठ जाएंगी, ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे क्या हो गए, ये ऊपर उठ गए, जो भी इसके अंदर कचरा भरा था बन गया क्या, हिमालय। तो अपन पढ़ेंगे इसमें कि ये जो पर्वत है वो कैसे बनते हैं, है ना, ये जो माउंटेन्स हैं वो कैसे बनते हैं। एक तुम्हारे फोल्ड माउंटेन होते हैं, है ना, एक तुम्हारे ब्लॉक माउंटेन होते हैं। सबको देखेंगे कि कौन से माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं, क्या होता है तब माउंटेन बनते हैं ना। ऐसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, है ना। तो ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है ना। जब दो चीज़ें पास में आती है ये ऐसे क्या कर जाती है, फोल्ड कर जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो इसको अपन फोल्ड माउंटेन कह रहे हैं। हाँ, जब वो दूर जा रही हैं तो वो धरती नीचे खिसक जाती है, तो ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, है ना। तो सब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसको ऐसे समझो जैसे है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, है ना। इस समय अपन देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखेंगे ना। इसको ऐसे समझो जैसे एक बड़ी सी कढ़ाई है ना। अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें एक बड़ी सी कढ़ाई है ना। कढ़ाई में आप लोगों ने कुछ सूप उबल रहा है उसमें, है ना, एकदम थोड़ा सा गाढ़ा, है ना, एकदम पतला नहीं है और एकदम गाढ़ा नहीं है। और उसमें डाल दो आप बिस्किट, तो बिस्किट क्या करेगा, तैरेगा, है ना, उसके ऊपर, है ना। उसमें
8-10 बिस्किट डाल दो तो वो तैरेंगे। अब नीचे से तुम वो उसमें आग जला रहे हो तो वो सूप क्या हो रहा है, उबल रहा है। सूप उबल रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर मूव कर रहा है, कहीं ऐसे आ रहा है ना। तो उससे क्या हो रहा है, उससे बिस्किट भी इधर उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। आपस में टकराएंगे नहीं जाएंगे, टकराएंगे। कहीं टकरा रहे होंगे, कहीं दूर भाग रहे होंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा। और हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है मेंटल वाला, वो किस किस से मिलकर के बना हुआ है तुम्हारा, अपर मेंटल और क्रस्ट से, है ना। तो और तुम्हारा जो अपर मेंटल था वो कैसा था, लिक्विड सेमी सॉलिड था, है ना। और सेमी सॉलिड था तो सेमी सॉलिड मतलब वो सूप जैसा समझ लो आप उसको। और उसके ऊपर तुम्हारे पृथ्वी के 7 बड़े बड़े टुकड़े कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना। तो जब लावा या तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा तो वो कॉन्टिनेंट पास में आएंगे, और लावा अगर ऐसे मूव करेगा तो वो कॉन्टिनेंट कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इन कॉन्टिनेंट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से, है ना, टक्करें होती हैं तो ज्वालामुखी बनते हैं, है ना, पर्वत बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। ये सब इन्हीं की वजह से क्या हो रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अपन इस पृथ्वी पर देखेंगे लैंड और वाटर बैलेंस। तो लैंड तो पता है, तो मैं पढ़ते आ रहे हैं, जो लिथोस्फीयर होता है उसको अपन लैंड वाला पार्ट कहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, जहां पर ये तुम्हारे कॉन्टिनेंट है वो कितने पार्ट पर है, पृथ्वी के 29% पार्ट पर, है ना। और देखेंगे 70-71% भाग पर तुम्हारा क्या है, पानी ही पानी है, ओशियन ही ओशियन है, जिनको अपन क्या कह रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं, ठीक है। और जब ये पहले पूरा महाद्वीप एक हुआ करता था, इसको पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट, है ना। बैगनर ने बताया था, ये किसने बताया था, बैगनर ने, यानी कि पूरे का पूरे ये महाद्वीप तुम्हारे एक थे, ठीक है। और ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो महासागर है वो भी तुम्हारा एक ही महासागर था, एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। तो जो महासागर का नाम था उसका नाम था क्या, पैंथालासा, है ना। तो पेंजिया और पैंथालासा, पेंजिया क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट, और पैंथालासा क्या है तुम्हारा, मेगा ओशियन, बड़ा ओशियन, ठीक है, जो कि सराउंडेड था किससे, पेंजिया से, है ना। हाँ, घिरा हुआ था। जैसे कि पृथ्वी पूरी एक है, ऐसे उसका ये पैंथाला, ये पेंजिया। हाँ, मैं आप लोगों को इसको वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें दिखाऊंगा कैसे कैसे ये काम हुआ था पूरा का पूरा। तो देखो अपन को इसमें पढ़ना है क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक है एनसीईआरटी से, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है, हमें लगता है कि ये जो तुम्हारा एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब एक जगह पर स्थिर है ना, यानी कि रुके हुए हैं एक जगह पर, है ना, चल नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो थ्योरी तुम्हें बताएगी कि ये महाद्वीप स्थिर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन वही अब इसमें देखने वाले, पता कैसे चल रहा है कि हमें ये चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे मिस्ट्री ऑफ अटलांटिक कोस्ट लाइन, है ना। अटलांटिक महाद्वीप देखो, अगर तुम अटलांटिक महाद्वीप की कोस्ट लाइन को देख रहे हो, इसको कोस्ट लाइन को, इसको, अब तुम उसकी कोस्ट लाइन को देखो जरा, अफ्रीका की कोस्ट लाइन को, अफ्रीका महाद्वीप की कोस्ट लाइन को, क्या लगता है दोनों को फिट करेंगे तो फिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसका मतलब इन कोस्ट लाइनों को देख करके साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाया कि दोनों महाद्वीप आपस में क्या रहे होंगे, जुड़े रहे होंगे, है ना। फिर ये बाद में क्या हुए हैं, अलग हुए हैं, ठीक है। और इसी को बताने के लिए कि अलग हुए हैं, तो हमारे धीरे धीरे क्या आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं कुछ, और इसका पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था अब्राहम ऑर्टिलियस, है ना, 1956 में। इसने क्या बताया, ये डच मैप मेकर था, इसने मैप बनाए थे, मैप, सॉरी 1956 नहीं, 1556। ये एक डच था जो कि मैप बनाता था। क्या बनाता था, मैप। तो इसने मैप बनाए थे किसके, इस पूरे महाद्वीपों के, है ना, 1556 में पहली बार। फिर आता है तुम्हारा एंटोनियो पेलेग्रिनी, है ना। इसने क्या किया, इसने एक ऐसा मैप बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को जोड़ करके एक साथ दिखाया। पहले 3 महाद्वीप थे, 3 टुकड़े थे, है ना, धीरे धीरे पहले एक ही था, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, है ना,
उसके बाद फिर 3 से तुम्हारे कितने होंगे, 7 होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे वो क्या हुए हैं, टूटे हैं, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसने जो 3 महाद्वीप थे उन तीनों महाद्वीपों को क्या किया, एक मैप इसने बना करके तैयार किया था, है ना। उसके बाद तुम्हारे आते हैं फाइनली अल्फ्रेड वेगनर 1912 में, है ना। ये एक जर्मन मेट्रियोलॉजिस्ट थे, यानी कि मौसमविद थे, जो मौसम की जानकारी को बताते हैं वो, है ना। इसने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, यानी कि विस्थापन सिद्धांत के बारे में, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में इसने बताया, और जो कि डील करता है तुम्हारा किससे, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन से। किस तरह से कॉन्टिनेंट बने, किस तरह से अलग हुए और किस तरह से ओशियंस बने, तो ये बताता है तुम्हारा क्या, अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसके बाद तुम्हारा होगा क्या, महाविभाजन की शुरुआत, है ना, यानी कि द ग्रेट स्प्लिट, द ग्रेट स्प्लिट मतलब महाविभाजन की शुरुआत। अकॉर्डिंग टू वेगनर, अकॉर्डिंग टू वेगनर 20 करोड़ ईयर्स अगो, यानी कि 20 करोड़ साल पहले, वेगनर ने क्या बताया इसमें कि 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, ये जो तुम्हारा पेंजिया था, पेंजिया वो टूट गया 2 टुकड़ों में, है ना, और पेंजिया से बन गए तुम्हारे 2 नए महाद्वीप, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। साउथ ब्लॉक, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तुम्हारा पेंजिया था, क्या था, पेंजिया, है ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया, टूट गया कब, 20 करोड़ ईयर्स अगो, है ना। ये 2 हिस्सों में क्या हो गया, टूट गया, और ऊपर चला गया तुम्हारा कौन सा, लॉरेशिया, और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब ये वाला तुम्हारा नॉर्थ वाला हो गया, ये कौन सा हो गया तुम्हारा, साउथ वाला हो गया। तो एक बड़ा महाविभाजन हुआ, और ये किसने बताया था, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, पूरी पृथ्वी पर जो पेंजिया महाद्वीप था वो कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में टूट गया, और उसके 2 टुकड़े बन गए, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, ठीक है। बीस करोड़ का मतलब कितना हो गया, 20 करोड़ का मतलब कितना हो गया, 200 मिलियन, 200 मिलियन साल पहले, है ना। 200 मिलियन का मतलब कितना लाख, 2000 लाख, है ना, 2000 लाख वर्ष पहले। सोचो कब की बात चल रही है, कब की बात पढ़ रहे हैं अपन। चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ, फिर कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है।
बताओ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब और किसने दी थी? ये अभी आपने अल्फ्रेड वेगनर कब दी थी? 1912 में, है ना। अगला क्वेश्चन है पेंजिया और पेंथालासा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पेंजिया क्या है? हाँ, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है और पेंथालासा मेगा ओशियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ इतिहास में सबसे पहले किसने उत्तर व दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? यानी किसने बताया था सबसे पहले कि ये जो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका से जुड़े हुए थे? किसने? अब्राहम ऑर्टिलियस ने? नहीं, इसने नहीं बताया था। हाँ सही है, अब्राहम ऑर्टिलियस ने, इसी ने बताया था, है ना। हाँ 1556 में, है ना। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग में, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया के विभाजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको आप लोगों को उसकी प्रोसेस को समझाना है, पेंजिया की प्रोसेस को, पेंजिया के डिवीजन की प्रोसेस को समझाना है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। समझा देंगे, बता देना विभाजन यानी कि जो तुम्हारा डिवीजन है वो शुरू हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, है ना। तो जो हाँ उससे दो पार्ट बने, कौन सा? एक गोंडवानालैंड और एक लॉरेशिया, है ना। लॉरेशिया को साउथ वाला पार्ट नहीं, नॉर्थ वाला पार्ट लॉरेशिया था और साउथ वाला पास क्या था? गोंडवानालैंड था, है ना। फिर इन दोनों में क्या होते हैं, आज जो हमें बहुत सारे महाद्वीप देखते हैं, इन दोनों में अचानक से फिर टूटना शुरू होते हैं और इनमें से और 5 कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, ठीक है। कल समझेंगे फिर इसको आगे, है। मजा आ रहा है इसको पढ़ने में? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना?